हेलो। कैसे हैं आप? पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था लैंड एलिनेशन। आज आगे हम डिस्कस करेंगे ट्राइबल्स की क्या क्या प्रॉब्लम होती हैं। लैंड एलिनेशन की वजह से क्या होता है, पॉवर्टी होती है और बड़े सारे ट्राइब्स इंडिया में रह रहे हैं बिलो पॉवर्टी लाइन। ओके, क्योंकि वो एग्रीकल्चर करते हैं सिंपल टेक्नोलॉजी से, हंटिंग गैदरिंग करते हैं सिंपल टेक्नोलॉजी से, और वहाँ पे वैसे सिंपल टेक्नोलॉजी को यूज़ करके प्रॉफिट तो हो नहीं पाता, और सरप्लस भी उनके पास नहीं होता है। ओके, तो पर कैपिटा इनकम बड़ी कम है उनकी। ओके, तो डेप्ट में है बड़े सारे ट्राइब्स, क्योंकि उन्होंने पैसे लिए हैं मनी लेंडर से, जमींदार से उधार लिए हैं, और वो डेप्ट जो है वो पे नहीं कर पाते। ओके, तो ये इनडेप्टेडनेस एक प्रॉब्लम इसलिए हो जाती है क्योंकि मनी लेंडर्स हैवी इंटरेस्ट डिमांड करते हैं। तो बैंकिंग फैसिलिटीज को ट्राइबल एरियाज में एडुकेट बनाना है, ताकि ट्राइबल्स जो है वो उनके ऊपर वो मनी लेंडर्स से पैसा लेने के लिए मजबूर ना हो जाए। ओके, अब इसके बाद आता है बॉन्डेड लेबर। अब बॉन्डेड लेबर भी है कहीं कहीं ट्राइब्स में। ओके, तो अब ट्राइबल इंडेपेंडेंस की वजह से क्या होता है कि जब पॉवर्टी होती है, ट्राइबल इंडेपेंडेंस होता है, तो इसकी वजह से बॉन्डेड लेबर की तरफ ये सिचुएशन ले जाती है। क्योंकि अब जैसे जुआंग्स हैं, जुआंग्स उड़ीसा में, ठीक है, तो अब इनका इनको इनकी जो फैमिलीज है ना, तो इनको फोर्स किया जाता है लेबर का काम करने का, क्योंकि इनको डक्ट चुकाना होता है, जिसको हम बोलते हैं गोती सिस्टम। ओके, तो बॉन्डेज लेबर डिफरेंट जगह में नाम है इनका, ठीक है। तो जना मांझी पुंछ रीजन में है, जम्मू कश्मीर में। ओके, राजस्थान में जो है सिस्टम, उसको बोलते हैं सागरी सिस्टम। सागरी सिस्टम में उनको ट्राइबल्स को बॉन्डेड लेबर की तरह काम करना होता है। ओके, तो अब ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन में भी कुछ राइट्स दिए हैं, जैसे राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी दिया है कॉन्स्टिट्यूशन ने आर्टिकल 21 में, ठीक है। उसके बाद अब आर्टिकल 23 में क्या कहा है कॉन्स्टिट्यूशन ने? कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है ट्रैफिकिंग नहीं होनी चाहिए ह्यूमन बींग्स में। ओके, तो बॉन्डेड डेट बॉन्डेज जहाँ और किसी किस्म की स्लेवरी जो है वो प्रोहिबिटेड है, तो आर्टिकल 23 में, ठीक है। उसके बाद आर्टिकल 24 क्या बोलता है कि अपने चिल्ड्रन को चिल्ड्रन की फैक्ट्रीज में एम्प्लॉयमेंट नहीं हो सकती। तो आर्टिकल 24 कहता है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी है। आर्टिकल 22 कहता है किसी भी तरह की स्लेवरी नहीं होनी चाहिए, डेट बॉन्डेज नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 24 कहता है कि चाइल्ड लेबर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो अब डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी है, तो वो भी यही कहती है स्टेट्स को, ठीक है, कि आपकी आपने हेल्थ और स्ट्रेंथ की वर्कर्स को मेंटेन करके रखना है। और बॉन्डेड की लेबर को ख़त्म करने के लिए तो गवर्नमेंट ने काफ़ी ज़्यादा स्टेप्स उठाए हैं, देखो, ठीक है। अब जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वीमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, ठीक है, तो अब एक नेशनल हेल्पलाइन भी है जो विक्टिम्स है ट्रैफिकिंग के, ठीक है। तो वो आके हेल्पलाइन में अपनी प्रॉब्लम्स को डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है। तो और जो रिहेबिलिटेशन भी की जाती है उनकी बॉन्डेड लेबर्स की, जो थके हारे हैं, दुखों के मारे हैं। ओके, अब इंडिया ने कहा है कि प्रण लिया है कि स्लेवरी को खत्म करना है 2030 तक, क्योंकि ये है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स भी है, जिसमें फोर्स्ड लेबर का जो है वो
कंसेप्ट ही खत्म करना है। ओके, अब इंडेप्टनेस की बात करते हैं। इंडेप्टनेस अब क्यों है इंडेप्टनेस? मैंने बताया कि वो उनको फॉर्स लेबर की तरह काम करना पड़ता है, पॉवर्टी है वहाँ पे, मनी लैंडर्स के चंगुल में फंस जाते हैं। ठीक है, तो अब वो इंडेप्टनेस बड़े सारे ट्राइबल ग्रुप्स, जैसे करीब करीब ज़्यादा से ज़्यादा 50% जो ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं। ओके, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। एक, अभी पॉवर्टी की वजह से इनको कहा जाता है कि राजपूत और मनी लेंडर से ये खरीदे जाते हैं, और जो कि हैवी इंटरेस्ट चार्ज करते हैं। उसके बाद फिर ये क्या होता है, अब जैसे कोटला है, मैं बताता हूँ आपको, जार उत्तराखंड में। ठीक है, कोटला ऑफ जौनसारी विवार। तो अब उनको हरारकी में लोएस्ट में रखा जाता है, और उनको लैंड होने की कोई उनके पास राइट्स नहीं है। कोटला ऑफ उत्तराखंड जौनसारी विवार। तो ये क्या करते हैं, राजपूतों से, ब्राह्मणों से ये खरीद लेते हैं कोटलास को। तो फिर वो ये इनसे काम करवाते हैं। ठीक है, फोर्स लेबर करवाते हैं। और एक तो मनी लैंडर्स के ऊपर रीजन, इसके बड़े सारे कारण हैं। ठीक है, बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है। ओके, क्योंकि क्रेडिट नहीं है अवेलेबल। तो अब जो है राइट्स नहीं है उनके, ठीक है ना। तो जैसे केस स्टडी की मैं बात बताता हूँ आपको। इरूला ट्राइब्स है केरला में। ठीक है, तो कितनी जो है वो करीब करीब 50% ऐसी फैमिलीज हैं जो अपनी लैंड से बेघर हो गई हैं, क्योंकि वो मनी लैंडर्स के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, तो उसके बाद इनका राइट्स जो है वो खत्म हो गया है। तो एग्रीकल्चरल की प्रोडक्टिविटी भी कम है, क्योंकि जो ट्राइबल हाउस होल्ड्स हैं जो उड़ीसा के, तो उनको क्या है, एग्रीकल्चर में इतना ज़्यादा हो नहीं पाता, तो उसकी वजह से भी पॉवर्टी हो जाती है। लिटरेसी भी है। तो बड़े सारे रीजन हैं इसके इंडेप्टेडनेस के रीजन है, जैसे ठीक है। तो है ना, तो इंडिपेंडेंस, तो मनी लैंडर्स के ऊपर ये लोग डिपेंडेंट है। तो फिर इनको जो लैंड से ये बेघर हो गए हैं, इनको बाउंडेड लेबर प्रैक्टिस करनी पड़ती है ना। तो अब होता क्या है कि जो कोटला है ना, जौनसारी बिवार के, उत्तराखंड के, तो वो इस तरह की सिचुएशन से उनको गुजरना पड़ता है। और दूसरा ये है कि बैंकिंग फैसिलिटी नहीं है ना, इंडेप्टेडनेस में। तो उसमें ये है कि इनको जो इनके राइट्स है वो भी छीन लिए गए हैं। जैसे इरूलास ट्राइब है केरला में, कोटलास है और उत्तराखंड की। ठीक है, तो इनकी आप ट्राइब्स की एग्जांपल दे सकते हैं। अब देखो आर्टिकल 21 में दिया है राइट टू लाइफ एंड लिबर्टी। आर्टिकल 22 में अब तो गवर्नमेंट क्या है, गवर्नमेंट क्या कर रही है, बड़े स्टेप्स उठा रही है इंडेप्टेडनेस को प्रिवेंट करने के। अब देखो गवर्नमेंट ने क्या किया है, पीसा एक्ट लागू किया है 1996, लैंड एक्विजिशन एक्ट लागू किया है। ठीक है, एनेक्टमेंट ऑफ द बॉन्डेड लेबर एबोलिशन एक्ट भी है गवर्नमेंट का। तो इन सब चीज़ों से जो है वो बॉन्डेड लेबर को कम किया जा रहा है। अब देखिए रिकमेंडेशन क्या है, बड़ी सारी रिकमेंडेशन दी है कि सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाने चाहिए, कोऑपरेटिव्स बनाने चाहिए, माइक्रो क्रेडिट फैसिलिटी देनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन की फैसिलिटी देनी चाहिए। ठीक है, उसके बाद आता है इंडेप्टेडनेस है, बॉन्डेड लेबर है। ठीक है ना। उसके बाद पॉवर्टी है। पॉवर्टी क्या होता है कि जो ट्राइब्स हैं, शेड्यूल ट्राइब्स हैं, तो ये बेसिकली हैं, ये करीब करीब 18.6% है शेड्यूल ट्राइब्स। लेकिन
कंट्री की टोटल पॉवर्टी परसेंटेज पॉपुलेशन में ये सबसे ज़्यादा है। ये 25% जो है वो शेड्यूल्ड ट्राइब्स हैं। ओके, तो पॉवर्टी के कारण बहुत सारे हैं। तो हम इसमें जो इंडेप्टेडनेस भी हो सकता है पॉवर्टी के कारण, बाउंडेड लेबर भी हो सकता है पॉवर्टी के कारण, तो अल्कोहलिज्म भी हो सकता है, बैकवर्डनेस भी हो सकता है ना। तो बैंक्स की फैसिलिटी नहीं होना, तो लिवलीहुड कोई नहीं, रोजगार नहीं होना, है ना, इलिटरेसी होना। तो मेजर्स ने गवर्नमेंट ने क्या क्या मेजर्स लिए हैं। तो गवर्नमेंट जो है वो क्या है, जो पर्टिकुलर वुल्नरेबल वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, पीवीजीटी ग्रुप्स हैं, तो जो कुछ 75 गवर्नमेंट ने आइडेंटिफाई की है, तो उसको डेवलपमेंट करने की कोशिश की जा रही है। तो उनके लिए क्या किया जा रहा है, उनको एनिमल हस्बेंड्री के लिए उनको प्रोत्साहित किया जा रहा है, उनके वहाँ पे रोड बनाई जा रही हैं, ठीक है, उनके लिए घर बनाए जा रहे हैं। तो ओके, ये फैसिलिटीज जो है वो प्रिमिटिव ट्राइबल ग्रुप्स को दी जा रही है। अब देखो, इंस्टीट्यूशनल सपोर्ट भी गवर्नमेंट जो है वो दे रही है। किस लिए? ताकि जो ट्राइबल के जो प्रोडक्ट्स हैं जब वो बनाते हैं, फॉर एग्जांपल ट्राई फीड करके, तो क्या है, बेसिकली ट्राई फीड क्या है, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया। ये क्या है, कोऑपरेटिव है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर में आती है। तो उसके लिए जो है वो ट्राइबल स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, स्टेट ट्राइबल डेवलपमेंट कोऑपरेटिव कॉरपोरेशंस, ठीक है, तो सपोर्ट की जा रही है। अब जो है वो एमएसपी दिया जा रहा है इसमें जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस में, ठीक है। तो उसके लिए मैकेनिज्म फॉर मार्केटिंग ऑफ माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस थ्रू मिनिमम सपोर्ट प्राइस एंड डेवलपमेंट ऑफ वैल्यू चेन। तो ये बेसिकली उनको शेड्यूल कास्ट मेंबर्स को, शेड्यूल ट्राइब्स मेंबर को प्रोटेक्ट करेगा, और ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेवलपर्स हैं तो उनको भी ये प्रोटेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसमें उनमें कमाई होएगी, तो वो अपना एक प्रॉपर स्टोरेज कर सकते हैं, पैकेजिंग कर सकते हैं, ट्रांसपोर्टेशन कर सकते हैं, इससे उनको पैसा मिलेगा। तो एमएसपी के जरिए भी उनको हेल्प प्रोवाइड की जा रही है। गवर्नमेंट जो है वो ट्राई फीड करके ट्राइबल डेवलपमेंट, ट्राइबल कोऑपरेटिव मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया जो है वो मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव है, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आती है। तो ये जो है जो इसके लिए, इसके साथ साथ जो है वो पर्टिकुलर वुल्नरेबल जो ट्राइबल ग्रुप्स हैं, ठीक है, तो पर्टिकुलर जो वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स हैं, तो उनके लिए भी क्या कर रही है गवर्नमेंट, उनकी डेवलपमेंट के लिए भी गवर्नमेंट जो है वो आगे काम कर रही है। तो ये हम इसके बाद हमने रिकमेंडेशंस जो है वो गवर्नमेंट देती रहती है, पीसा इनके वहाँ पे लागू किया जाता है, ठीक है। तो उनको उनको मार्केटिंग की सुविधाएं दी जाती हैं, ठीक है, अर्थमेटिक स्किल्स उनको प्रोवाइड किए जाते हैं, स्पोर्ट्स में उनको एंगेज किया जाता है, ठीक है। तो ताकि मनी लेंडर्स के खिलाफ एक्शन उठाया जा सके, अल्कोहलिज्म के, ठीक है। अब देखो जो है जो ट्राइबल्स जो है ना, इसमें सिर्फ 50% लोग ही लिटरेसी रेट इसमें बहुत कम है, क्योंकि 58.96% लोग ही लिटरेट हैं। तो एजुकेशन जो है वो वही एक ऐसा तरीका है जिसके ज़रिए हम इनको जो है वो इनको हम आगे बढ़ा सकते हैं। तो अब रीज़न क्या है, ठीक है ना। तो लो लिटरेसी, पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़, ठीक है, तो ये भी है। अब इसके रीजंस क्या हैं? लिटरेसी इसलिए है क्योंकि उनका जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शंस है वो उनकी मदर टंग नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशन, उनके पास पैसे ही नहीं है, तो वो क्योंकि वो लेबर में ही एंगेज रहते हैं, तो वो टाइम ही नहीं होता उनके पास स्कूल्स को रन करने के लिए। अब टीचर जो है वो जो रिमोट एरिया में जो टीचर्स लगे होते हैं, वो भी टीचर्स भी जो है वो वहाँ पे जाते नहीं हैं, स्कूल्स में पढ़ाते नहीं हैं। अब पेरेंट्स का जो एटीट्यूड है वो भी उनको ये है कि ये तो उसने लेबर का काम ही करना है, तो पढ़ाई करके करेगा भी क्या। तो उनकी एटीट्यूड को भी चेंज करने की ज़रूरत है, ठीक है। तो बाकी
बाकी वो इंफ्रास्ट्रक्चरल के चैलेंजेस भी हैं, क्योंकि ट्राइबल्स जो है वो जंगलों में रह रहे हैं, तो उनको उनके लिए स्कूल फिर वहाँ जंगलों में ही खोलने पड़ेंगे, तो वो भी एक चैलेंज भी है। तो एजुकेशन बेसिकली एज ए साइट फॉर डिस्क्रिमिनेशन, और एजुकेशन टीचर लर्निंग इज नॉट ऑलवेज फ्रेंडली। ठीक है, तो क्लासरूम्स जो है वो कुछ बड़े सारे सोशल प्रेजुडिस हैं, ठीक है ना। अब क्या होता है कि टीचर्स जो है वो उनको बोलते हैं गंदा है आप, क्योंकि वो कपड़े उनके पास होते नहीं हैं, ड्रॉप आउट रेट्स बड़ा हाई होता है उनमें, ठीक है ना। तो अब ह्यूमन राइट्स वॉच ने किया था 2014 में, क्या हुआ था, जो एक प्राइमरी स्कूल है सोनभद्रा में उत्तर प्रदेश में, तो जितना भी गसिया ट्राइबल स्टूडेंट्स है ना, तो उनको कहा जाता है कि नीचे बैठने के लिए, ठीक है। तो और उनको अपने से दूर किया जाता था, तो ये एक ह्यूमन राइट्स का वाच भी है ये, ठीक है। ह्यूमन राइट्स ने इस पे आवाज़ भी उठाई है। अब अब टीचर्स जो है वो इनके लिए करिकुलम डेवलप होना चाहिए अलग से ट्राइबल्स के लिए, ठीक है। तो जैसे और दूसरा अब लो लिटरेसी है ना, कुछ ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा है लो लिटरेसी, जैसे हो में लोदा है वेस्ट बंगाल में, ठीक है, लो है, हो है, और महाली है झारखंड में, तो इनमें लिटरेसी लेवल बहुत ही लो है। तो लो लिटरेसी होने के साथ ये जो ट्राइबल्स हैं, तो इनके जो एनरोलमेंट रेशियो है जो वो बहुत ही कम है, तो इनकी प्राइमरी एजुकेशन के ऊपर जोर देने की बहुत ज़रूरत है। ओके, तो इनके लिए रेजिडेंशियल स्कूल्स जो है वो सेटअप होने चाहिए, जैसे आश्रम स्कूल है, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय है, एकलव्य मॉडल स्कूल है, तो ठीक है। क्वालिटी टीचर्स की शॉर्टेज है, ठीक है ना। नोमैडिक ट्राइब्स हैं, क्योंकि वो मोबाइल करते रहते हैं एक जगह से दूसरी जगह से, तो उसकी वजह से वो उनके बच्चों की पढ़ाई नहीं हो पाती है, ठीक है। अब गुड ट्राइब क्या है, गुड प्रैक्टिस में है कि मदर टंग का अडॉप्ट करना चाहिए, ठीक है। तो इसमें पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप पे बेसिस पे भी अगर हम स्कूल्स खोलते हैं, तो उसमें जो है वो हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को एंगेज करना चाहिए, प्लांटेशन में, पेंटिंग में, क्राफ्ट्स में, ठीक है। तो अब होता क्या है कि एक स्कूल है ना, एक स्कूल है गदचिरोली टीचर्स गोंदी लैंग्वेज टू स्टूडेंट्स। वो क्या है कि गोंदी लैंग्वेज बच्चों को पढ़ाते हैं। अब गोंदी गोंद ट्राइब है, ठीक है। इसको मैंने बताया था कि कहाँ कहाँ से स्टूडेंट है, गोंद हो गया। अब जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपको, होप में लिटरेसी रेट बहुत ही कम है, जुआंग्स है वहाँ पे बॉन्डेड लेबर भी है, हंटिंग एंड गैदरिंग ट्राइब है, तो जुआंग्स है। तो उसके बाद ये कोटलास हैं उत्तराखंड के, वो भी बॉन्डेड लेबर का प्रैक्टिस करते हैं। जुआंग्स हैं, ये लोग गरीब लोग हैं, तो वहाँ पे स्कूल्स उनके गांव गांव में नहीं है, और दूसरे इनको पढ़ने के लिए नोमैडिक लोग हैं, तो उनको बच्चों को पढ़ा नहीं पाते हैं, लेबर में एंगेज्ड हैं, तो इसलिए स्कूल भी नहीं भेज पाते हैं। तो बड़ी सारी ट्राइबल्स की प्रॉब्लम है। तो गवर्नमेंट ने एकलव्य स्कूल्स खोले हैं, ठीक है। कस्तूरबा गांधी स्कूल्स खोले हैं, ठीक है। इनको इनकी मदर टंग लैंग्वेज में इनको पढ़ाया जा रहा है, इनको करिकुलम ऐसा डिवाइस किया गया है ताकि ये क्राफ्ट में भी पार्टिसिपेट कर सके, आर्ट में भी पार्टिसिपेट कर सके, गेम स्पोर्ट्स में भी पार्टिसिपेट कर सके, और लिटरेसी रेट भी इससे साथ साथ में इम्प्रूव होएगी, ठीक है। तो ये है तो ये स्कूल जो है जैसे नवोदय विद्यालय होते हैं, तो कहा है कि जितने भी ट्राइबल के ब्लॉक हैं वहाँ पे इस तरह के स्कूल जो है वो खोले जाने चाहिए, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने ऐसा टारगेट सेट किया हुआ है कि हर एक ट्राइबल ब्लॉक में 2022 तक जो है वो एकलव्य स्कूल होने चाहिए। अब इनके लिए वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर्स भी है ट्राइबल एरियाज में, ठीक है। आंगनबाड़ी, मिनी आंगनबाड़ी सेंटर्स अंडर इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम में के तहत आंगनबाड़ी सेंटर्स भी हैं, ठीक है। अब बॉयज़ के लिए, गर्ल्स के लिए हॉस्टल्स हैं, एसटीज के लिए स्कॉलरशिप्स हैं, ट्राइबल के रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, बड़े सारे प्रोग्राम्स, ऐसी बात नहीं है। डिजिटली इनको कैसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं,
ठीक है। तो अब कोठारी कमीशन ने क्या बोला था कि एसटी स्टूडेंट्स के ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है। तो ट्राइबल सब प्लान में भी यही कोशिश की थी कि हमने इनके इंफ्रास्ट्रक्चर को इम्प्रूव करना है। ठीक है। तो अब गवर्नमेंट ने आश्रम स्कूल्स बनाए हैं, कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय गवर्नमेंट बना रही है। खाका कमेटी ने कहा था कि जो जेंडर डिस्पैरिटी है, वो डिस्क्रिमिनेशन है, वो खत्म होनी चाहिए। तो ये चीज़ें जो है वो बढ़ रही हैं, इम्प्रूवमेंट हो रही है। लो लिटरेसी को हम सॉल्व कर सकते हैं, पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज़ है उनको हम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है। तो उसके बाद अगला आता है अनएम्प्लॉयमेंट, अंडर एम्प्लॉयमेंट। अब देखो ट्राइबल्स के जो लोग हैं उनमें जो ट्राइब्स हैं बेसिकली, ट्राइब अब जो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स का कहना है कि जो जितने भी जो एसटी के वर्कर हैं वो एंगेज्ड है कहाँ पे, अब अनएम्प्लॉयमेंट है। अनएम्प्लॉयमेंट इस तरह से है क्योंकि वो एंगेज्ड है एग्रीकल्चर सेक्टर में। ठीक है। तो और इनमें से कम 50% जो है वो एग्रीकल्चरल लेबरर्स का काम करते हैं। उनकी अपनी ज़मीन नहीं है, वो दूसरों की ज़मीन में काम करते हैं। और कुछ कैजुअल वर्कर्स हैं। तो इन इसकी वजह से वो अनएम्प्लॉयड है या फिर अंडर एम्प्लॉयमेंट है। तो उनका जो एनुअल इनकम है वो बहुत ही कम है। तो अब मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स की रिपोर्ट ने जो कहा है, अब बेसिकली अब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है या फिर मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स है, तो इन्होंने कहा कि जितने भी जो कम्युनिटीज जो है वो प्रैक्टिस करती हैं हंटिंग एंड गैदरिंग, क्योंकि वो रिड्यूस हो गए हैं, क्योंकि फॉरेस्ट डिसअपीयर हो गए हैं, वाइल्ड लाइफ डिसअपीयर हो गई है। तो शायद गवर्नमेंट प्राइवेट सर्विस में, तो इनको फिर अब एम्प्लॉयमेंट के लिए कहाँ जाना पड़ेगा, प्राइवेट सर्विस के लिए जाना पड़ेगा, है ना। तो उसके बाद अब रीज़न क्या है अनएम्प्लॉयमेंट के, अंडर एम्प्लॉयमेंट के, क्योंकि लिटरेसी लेवल लो है। इनके लिए कोई जॉब अपॉर्चुनिटीज नहीं है। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट जो है वो गवर्नमेंट की तरफ से कोई खास इस पे गवर्नमेंट का इसमें तवज्जो नहीं है। अब इंडेप्टेडनेस है इनमें बहुत ज़्यादा, पॉवर्टी है, वो लेबर का काम करते हैं तो कहाँ पढ़ेंगे वो लेबर। ठीक है। तो अब जैसे एग्रीकल्चर जो है वो लैंड वो खत्म होती जा रही है, तो ये अपने हैबिटेट से बाहर निकल के इनको कहीं दूसरों के घरों में जाके काम करना पड़ता है। तो लैंडलेस है ये, इनकी जो लैंड एलिनेशन की वजह से भी ये अंडर एम्प्लॉयड है। ठीक है ना। तो प्रॉपर गवर्नमेंट के लेबर कोड्स जो है वो, हाँ, इनके अवेयरनेस भी नहीं है। ठीक है। जब ये लोग डिस्प्लेसमेंट हो जाते हैं तो उनकी रिहेबिलिटेशन भी नहीं हो पाती प्रॉपर तरीके से। ठीक है। जैसे मैंने आपको पीछे एग्जांपल दी कोटला ट्राइब्स की, जुआंग्स ट्राइब्स की, हो ट्राइब्स की। हम एक और मैं केस स्टडी बताता हूँ, ये है डुबला ट्राइब ऑफ गुजरात। तो जो डुबला ट्राइब है गुजरात, ये बेसिकली एग्रीकल्चरल लेबर है। तो अब ये है कि तो डुबलास की जो वाइफ होती हैं, ठीक है, तो उनकी जो बेटियां होती हैं, बेटे होते हैं, वो भी उनको काम करना पड़ता है, क्योंकि ये बेसिकली गरीब लोग हैं, है ना, अनएम्प्लॉयड है, अंडर एम्प्लॉयड है। तो क्यों है, क्योंकि इनको लाइफ टाइम के लिए सर्विस प्रोवाइड करनी पड़ती है, करते हैं ये, खाली प्रथा है यहाँ पे। ठीक है। जिसको हम बोलते हैं डुबलास ट्राइब है गुजरात की, ये याद रखना है अपने, वो हो गया, कोटला हो गया, जुआंग्स हो गया। ठीक है। तो उसके बाद अब गवर्नमेंट की क्या स्कीम है, कैसे गवर्नमेंट कहती है कि इनको टर्म लोन देना चाहिए इनको, ताकि जो है ये अपना बिजनेस यूनिट जो है वो सेटअप कर सके। ठीक है। आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, आदिवासी की जो महिला है उसकी एजुकेशन के ऊपर फोकस करना चाहिए, ताकि वो एजुकेशन अटेन कर सके और अपना लाइवलीहुड जो है वो अर्न कर सके। उसके बाद जो है कोऑपरेटिव्स सेट कर की जाती हैं, और कोऑपरेटिव्स के थ्रू आपको क्रेडिट स्कीम दी जाती है। ठीक है। और इसके बाद आदिवासी महिला सशक्तिकरण योजना, तो ऋण योजना भी है आदिवासी के लिए। तो इसके लिए ट्रेनिंग्स भी इनको प्रोवाइड की जाती है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स प्रोवाइड की जाती हैं। ठीक है। तो इससे क्या होगा, तो ये जो प्रॉब्लम है इससे दूर होगी। ओके। अब ऑपरेटिव्स को इनको बनाने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो अब फॉरेस्ट राइट एक्ट भी कहीं ना कहीं आया है, तो वो भी इनको हेल्प कर रहा है।
ट्राईफीड है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम ट्राइबल अफेयर्स के अंदर है, जो कि इनका काम क्या है। तो जो ट्राइबल इंडिया जो के जो ब्रांड है, ट्राइब के ब्रांड है, उसको मार्केटिंग कर रहा है। ठीक है, ट्राइबल के प्रोडक्ट्स को मार्केटिंग कर रहा है ट्राईफीड। उसके बाद आता है हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। अब देखो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में क्या हुआ था। स्टडी पब्लिश हुई थी लैंसेट में, इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीओ पीपल्स, इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल्स की हेल्थ। ठीक है, तो क्या कहा गया था कि जो इनकी हेल्थ है, इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो है वो बड़ा ही हाई है। ठीक है, इंडिजिनस एंड ट्राइबल पीपल की हेल्थ के बारे में बात करें तो कहना है कि अब हेल्थ होती क्या है। हेल्थ होती है इस स्टेट ऑफ आपकी फिजिकल बीइंग कैसी है, आपकी मेंटल बीइंग कैसी है, आपकी सोशल बीइंग कैसी है। तो उससे आपकी हेल्थ का पता चलता है, क्योंकि जब मार्जिनलाइज्ड है, आइसोलेटेड है, तो उसके बाद हम बात करते हैं हेल्थ इश्यूज हैं इनमें। तो अब देखो हेल्थ इश्यूज में क्या है, मेल न्यूट्रिशन ज़्यादा है इनके, इनमें सिकल्स, इनमें ट्यूबरक्लोसिस की समस्याएं ज़्यादा है। ठीक है, इनमें मलेरिया की ट्राइबल में ज़्यादा होता है। तो इनमें तो सिकल सेल एनीमिया, एनिमल बाइट्स के इंसिडेंट्स ज़्यादा देखने को मिलते हैं, क्योंकि जंगलों में रहते हैं। तो इनमें इन्फेक्शियस डिसीज जो है वो बड़ी ज़्यादा है इन लोगों में। ठीक है, हाइपर टेंशन जो है वो असम के ट्राइब्स में बहुत ज़्यादा है, टी गार्डनर्स में। ठीक है, तो अब इनमें ये सारी हेल्थ इश्यूज हैं इनमें, है ना। तो कम्युनिकेशन इन्फेक्शियस डिसीज है, नॉन इन्फेक्शियस डिसीज है। ठीक है, माल न्यूट्रिशन की इशू है ना, क्योंकि ये सारी चीज़ें फिर एक गरीबी के कारण ये सब चीज़ें भी प्रॉब्लम क्रिएट करती हैं। ठीक है, तो उसके बाद अंडर अब ट्राइब्स जो है वो दो ही मील्स करते हैं, ब्रंच करते हैं और डिनर करते हैं। ठीक है, तो इनमें मैं आपको बताता हूँ। तो तो, तो बैलेंस डाइट का लेना बहुत ज़रूरी है इनके लिए, क्योंकि ठीक है। तो अब इनको पानी भी साफ नहीं मिलता है ना, सैनिटेशन फैसिलिटीज नहीं है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर्स नहीं है। ठीक है, जैसे जुआंग से जो ट्राइब है वो प्रिमिटिव प्रिमिटिव वुल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप है, पीवीजीटी। तो वो ठीक है, तो उनमें माल न्यूट्रिशन है। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा तो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के तहत इनको उसमें ज़्यादा मिलना चाहिए, लेकिन मिलना नहीं है। तो सुपरस्टिशियस बिलीफ है उनमें ज़्यादा। ठीक है, तो ये हॉस्पिटल्स में जाते नहीं हैं, तो इनके दिमाग में वही सुपरस्टिशियस बातें चलती रहती हैं। ठीक है, तो अब देखो जो लिक्विड तो ये बहुत ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, पार्टिसिपेशन नहीं है इनकी। ठीक है, फॉरेस्ट राइट्स तो है इनके, लेकिन इनको अवेयरनेस नहीं है। ठीक है, तो मेंटल हेल्थ भी इनको इनकी ठीक नहीं है, डिप्रेशन की प्रॉब्लम है इनको, स्किज़ोफ्रेनिया इफेक्ट है। ठीक है, तो अब जो प्रॉब्लम है माल न्यूट्रिशन की, बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है, कम्प्लेक्स है। तो अब सिर्फ फ्री फूड देना ये सफिशिएंट नहीं है, तो कम्प्रिहेंसिव और मल्टी डायमेंशनल सोल्यूशन देने की ज़रूरत है। तो इनकी ना, तो क्योंकि हेल्थ का भी इशू है, फिर इनका हेल्थ भी इनकी वीक है, डिप्रेशन से इनके केसेस बड़े ज़्यादा होते हैं। इनके एचआईवी के केसेस में बड़े ज़्यादा तादाद में पाए जाते हैं। इन्फेक्शियस डिसीजेस, ट्यूबरकुलोसिस की डिसीजेस, डिप्रेशन की डिसीजेस इनमें ज़्यादा मात्रा में होती है, ज़्यादा होती है। तो अब गुड प्रैक्टिसेस क्या है, गुड प्रैक्टिसेस की बात करें तो हेल्थ एंड न्यूट्रिशन में, तो अब इनको जो है वो एफर्ट्स किए गए हैं उड़ीसा में, राजस्थान में। ठीक है, तो ताकि इनको लैंड के राइट्स मिलेंगे तो तभी ये कर पाएंगे। ठीक है, तो प्रॉमिसिंग
अब इनको राशन दिया जा रहा है। इनको आधार कार्ड इनेबल्ड इनको जो लिंक किए जा रहे हैं। तो जो फेयर प्राइस शॉप्स हैं तो इनको इलेक्ट्रॉनिकली इनको ठीक है, इनके हाउस होल्ड्स को लिंक किया जा रहा है। ठीक है, तो इससे क्या होगा, प्रेग्नेंट वुमन को भी न्यूट्रिशन प्रोग्राम देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो हॉट कुक्ड मील्स देने की ज़रूरत है। ठीक है, तो ये नेशनल इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के अंदर के लिए कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, तो फॉरेस्ट के जो फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, तो ठीक है, ताकि उसको फिर से उसको उसकी तरफ जाया जाए, ताकि उनके जो डाइटरी हैबिट्स हैं उनको इम्प्रूव किया जाए, ताकि वो और वेजिटेबल्स उगाएं, फ्रूट्स उगाएं, और वो अपने एज ए हाउस होल्ड आइटम जो है वो उसको कंज्यूम कर सकें। तो उड़ीसा में ये काम हो रहा है, मध्य प्रदेश में ये काम हो रहा है। मध्य प्रदेश में उनके हाउस होल्ड को इलेक्ट्रॉनिकली लिंक किया जा रहा है फेयर प्राइस शॉप्स के साथ। ठीक है, तो तो ये काम सारे हो रहे हैं। तो नेशनल न्यूट्रिशन मिशन है, नेशनल हेल्थ मिशन है ना, तो नेशनल रूरल हेल्थ मिशन है, ट्राइबल सब प्लान है। तो ये सारे के सारे जो है वो काम जो है वो ट्राइबल की हेल्थ एंड न्यूट्रिशन के लिए बेनिफिशियल है, अंडर एम्प्लॉयमेंट के लिए बेनिफिशियल है, एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए बेनिफिशियल है। ओके, तो ये आ गया इतनी जो ट्राइब्स की जो है वो प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस किया मैंने आपको। ठीक है, तो अब ये है कि उनको हेल्थ प्रोवाइड करने की ज़रूरत है ना। तो तो ग्राम सभा हैं इनके विलेज लेवल पे। ठीक है, तो ट्राइबल हेल्थ असेंबलीज बननी चाहिए। तो पीपल एट द लेवल ऑफ विलेज पार्टिसिपेट कर ट्राइबल हेल्थ असेंबली बननी चाहिए, ट्राइबल हेल्थ काउंसिल बननी चाहिए। ऐसे दूसरे इनके बनते हैं, तो काउंसिल हेल्थ के लिए भी इनकी काउंसिल बननी चाहिए, कई लोगों को पार्टिसिपेट करना चाहिए। ठीक है, तो गवर्नमेंट को मल्टी प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी है। गवर्नमेंट को हेल्थ असेंबलीज कॉन्स्टिट्यूट करनी है। गवर्नमेंट को जो ट्राइबल हेल्थ काउंसिल्स बनने चाहिए। खाका कमेटी की रिकमेंडेशन को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। ट्राइबल सब प्लान करने चाहिए। स्कूल्स इनके घरों के नज़दीक खुलने चाहिए। इनको फूड जो है वो न्यूट्रिशनल फूड देना चाहिए। इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम के तहत इनको फूड देना चाहिए। तो उनकी पॉवर्टी को दूर करेंगे तो ये प्रॉब्लम जो है वो ऑटोमेटिकली बड़ी लेवल तक जो ठीक हो जाएगी। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। आगे जब बढ़ते हैं तो आगे देखते हैं क्या आएगा। अब अब देखो, अब कुछ है डी नोटिफाइड ट्राइब्स कौन से होते हैं। अब डी नोटिफाइड ट्राइब्स वो हैं जो कहीं एक टाइम पे जो है वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट के तहत क्या हुआ था, ब्रिटिश ने राज के टाइम पे 1871 से लेके 1947 तक ये क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट को डी नोटिफाई किया गया है। तो अब ये एक्ट जो है क्राइम ट्राइब क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट, जो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट जो है वो ये रिपील किए थे इंडिपेंडेंट इंडिया गवर्नमेंट ने 1952 में। और इन कम्युनिटीज़ को हमें कहा गया डी नोटिफाइड कम्युनिटीज़। तो ये नोमैडिक लोग थे, सेमी नोमैडिक लोग थे। ठीक है, तो ओके, तो ये चीज़ें हैं इनको हम बोलते हैं डी नोटिफाइड ट्राइब्स। तो बड़े सारे डी नोटिफाइड ट्राइब्स हैं। तो इनका एक दो का आपको मैं एग्जांपल दे सकता हूँ। तो
कोरवा कम्युनिटी है, मद्रास प्रेसिडेंट, मद्रास में कोरवा कम्युनिटी, एक कोरवा कम्युनिटी थी। तो साउथ में वो एक डी नोटिफाइड ट्राइब्स है इस टाइम पे। ठीक है, तो उसके बाद येरू येरुकुलास येरुकुलास की एग्जांपल देता हूँ और कोरवास की एग्जांपल देता हूँ। ये ट्राइब्स थे बेसिकली, इसीलिए इनका सब कुछ जब छीन गया तो ये इन्होंने क्राइम का रास्ता अपना लिया। तो अब स्टेटस क्या है? अब इंडिया में रफली 10% पॉपुलेशन है डी नोटिफाइड है और नोमैडिक है। ठीक है, तो गवर्नमेंट ने क्या किया था, जो इन ट्राइब्स में बिलोंग करते हैं उनका गवर्नमेंट ने सर्वे कराया था। ठीक है, अब इनमें जो है वो चैलेंजेस क्या हैं? अब चैलेंजेस इनमें होंगे, ये क्राइम कर किया इन्होंने, ये अब इनको एजुकेशन फैसिलिटीज जो है वो ना के बराबर है, इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज तक नहीं है, तो ट्रीटमेंट भी इनको जो है वो बैड ही मिलती है एडमिनिस्ट्रेशन से। तो राशन कार्ड्स नहीं है, आधार कार्ड नहीं है, सोशल सिक्योरिटी कवर नहीं है ना, सोशल स्टिग्मा है। ठीक है ना, सोशल स्टिग्मा कह सकते हैं कि क्योंकि इनके इनके कहा जाता है कि इनकी कम्युनिटी से जो स्टूडेंट्स बिलोंग करते हैं वो मेंटली रिटार्डेड हैं, अनकल्चर्ड हैं, ऐसा कहा जाता है टीचर्स के द्वारा, इमिलेशन होती है, एक्स क्रिमिनल टैग है इनको लगा हुआ। ठीक है, तो ये सारे इनके लिए चैलेंजेस हैं। गवर्नमेंट ने कोशिश भी की कि इनको हम करें, इसको सर्वे करें। ठीक है, अब उसके बाद अगला टॉपिक आता है डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स, और इन डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स का ट्राइबल्स को कैसे डिस्प्लेस किया और उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए क्या प्रॉब्लम्स हैं उनकी रिहेबिलिटेशन में, और फॉरेस्ट पॉलिसी के बारे में भी डिस्कस करेंगे, एंड फॉरेस्ट ट्राइबल्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे, और इंडस्ट्रियलाइजेशन अर्बनाइजेशन है ना, इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का और इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्राइबल पॉपुलेशन पे। ठीक है, तो इम्पैक्ट है अर्बनाइजेशन का, इंडस्ट्रियलाइजेशन का ट्राइबल पॉपुलेशन पे। तो, तो वो भी जो है क्या असर हुआ है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन का, अर्बनाइजेशन का ट्राइबल पॉपुलेशन के ऊपर। ठीक है, तो अब बात करते हैं हम ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट। अब क्या हुआ, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट होता है कि जब वो अपनी जगह से दूसरी जगह में, उनको अब उनका वे ऑफ लाइफ जब डिस्टर्ब हो जाए तो उसको बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। उनका कल्चर है, उनका वे ऑफ लिविंग है, दैट गेट्स डिस्टर्ब, इट इज कॉल्ड। तो जब उनकी डिस्टरबेंस हो जाती है, जब वो एक जगह से दूसरी जगह में उनको डाल दिया जाता है, तो उससे क्या होता है कि उनका जो सोशल जो स्ट्रक्चर होता है, कल्चरल स्ट्रक्चर होता है, इकोनॉमिक लाइफ होती है, वो सारी की सारी डिस्टर्ब हो जाती है। ठीक है, तो अब तो जितने भी जो डिस्प्लेस्ड लोग हुए हैं उनमें से 40% लोग जो है वो ट्राइबल्स के हैं। तो अब उनमें से कुछ जो है वो 24.8% ही लोगों को रिसेटल किया गया है। अब डिस्प्लेसमेंट क्या हो सकती है? बड़े सारे रीजंस हो सकते हैं, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स हैं। तो अब क्या होती हैं डेवलपमेंट में, डेवलपमेंट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट होती है, जैसे सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है। ठीक है ना, सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लोग जो है वो डिस्प्लेस्ड हुए। ठीक है, तो नर्मदा रिवर पे है ये आई थिंक। तो कोल कारो प्रोजेक्ट है बिहार का, है ना, उड़ीसा में प्रोजेक्ट है, बिहार में प्रोजेक्ट है, आंध्र प्रदेश में प्रोजेक्ट है। तो उनकी वजह से लोगों के हजारों लाखों लोग जो है वो डिस्प्लेस हुए। अब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट की वजह से 2 लाख लोग डिस्प्लेस हुए। ठीक है, उनमें से 58% तो ट्राइबल्स ही थे। तो डिजास्टर इंड्यूस्ड डेवलपमेंट भी डिस्प्लेसमेंट भी होती है, कन्फ्लिक्ट इंड्यूस्ड डिस्प्लेसमेंट भी होती है। अब क्या होता है इम्पैक्ट डिस्प्लेसमेंट का? तो पॉजिटिव तरीके से अगर हम लें तो डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है कि जब वो डिस्प्लेस होते हैं तो हो सकता है कि
कुछ लोगों की इम्प्रूवमेंट भी हो जाती है क्योंकि उनकी लैंड होल्डिंग बढ़ जाती है, ठीक है ना। उनकी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज जब मिलती है तो राइज इन इनकम भी हो जाती है, ठीक है ना। तो सोशल हायरार्की में उनका जो है वो ऊपर चले जाते हैं। अब इनके नेगेटिव इफेक्ट क्या होते हैं? डिस्प्लेस हो जाते हैं तो कई लैंडलेस हो जाते हैं, वो अपना जो उनका ताना बाना होता है गाँव के साथ वो खत्म हो जाता है, ठीक है। तो अब उनको फिर एग्रीकल्चरल लेबर किसी और की ज़मीन में जाके काम करना पड़ता है, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे उड़ीसा में, तो वहाँ पे एल्युमिनियम इंडिया लिमिटेड ने अपना प्लांट सेट किया था, UAIL उत्कल एल्युमिनियम इंडिया लिमिटेड। तो उड़ीसा में बहुत सारे लोगों को डिस्प्लेस किया गया, लिवलीहुड वहाँ की गई, ठीक है। तो जॉब्स जो थी वो जो लैंड के ऑनर्स थे उनको जॉब मिल गई, ठीक है। तो वहाँ पे जॉब ही नहीं मिला किसी को, ठीक है। तो अब एक और है, तो लैंडलेसनेस हो जाती है, होमलेसनेस भी हो जाती है, क्योंकि जब घर बार छूट जाते हैं तो होमलेसनेस तो होगी होगी। ओके, मार्जिनलाइज मैं बताता हूँ आपको, जिसमें बोकारो स्टील प्लांट है झारखंड में, ठीक है। भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड आंध्र प्रदेश में है, बोकारो स्टील प्लांट झारखंड में है। तो ये जब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट है तो इनकी वजह से लोग होमलेस हो गए, डिस्प्लेस्ड हो गए, मार्जिनलाइज हो गए। एल्युमिनियम का प्लांट लगा था जब उत्कल करके, वेल करके उड़ीसा में, उससे लोग डिस्प्लेस्ड हो गए। उड़ीसा में लगे, झारखंड में लगे, आंध्र प्रदेश में लगे, तो उससे लोग डिस्प्लेस्ड हो गए काफ़ी ज़्यादा। तो उसमें कम से कम 60% लोग जो है वो ट्राइबल ही थे। ओके, मार्जिनलाइजेशन, मार्जिनलाइजेशन मीन्स उनका जो है वो मोबिलिटी डाउनवर्ड हो जाती है, गरीब हो जाते हैं, इकोनॉमिक पावर जो है वो नहीं रहती उनके पास, डिसइंटीग्रेशन हो जाते हैं सोशली, क्योंकि वो जिस सोसाइटी में रह रहे होते हैं उस सोसाइटी से अलग हो जाते हैं, दैट इज सोशल डिसइंटीग्रेशन, ठीक है। फूड की इनसिक्योरिटी भी बन जाती है, क्योंकि जहाँ पे वो परमानेंटली रह रहे होते हैं वहाँ पे उनमें फूड की सिक्योरिटी होती थी, ठीक है ना। तो बैलेंस डाइट उनकी जो है वो ख़त्म हो गई, ठीक है। अब वहाँ पे जब दूसरी जगह में जाते हैं वुल्नरेबिलिटी उनकी बढ़ जाती है, ठीक है। अब झारखंड है, छत्तीसगढ़ है, उड़ीसा है, तो यहाँ पे 70% जो है वो कोल्ड रिजर्व है इंडिया के, ठीक है। तो अ, यहाँ पे ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो टाइगर रिजर्व से, छत्तीसगढ़ में जो टाइगर रिजर्व बनी थी उसकी वजह से बड़ी सारी बेगा फैमिलीज को वहाँ से बेदखल किया गया वहाँ से। तो क्योंकि इनको साल लीव्स दे कलेक्ट करते थे, ठीक है। तो काफ़ी इनको मुश्किलातों का सामना करना पड़ता है, वल्नरेबिलिटी इनकी बढ़ जाती है एक्सप्लॉयटेशन की। तो अब डिस्प्लेसमेंट हो जाती है फोर्स तरीके से वुमेन्स की, क्योंकि वो होती क्या है कि वहाँ पे नेटवर्क्स बना होता है, तो उनका वो जो है वो स्केर्स रिसोर्सेज का जो एक्सेसिबिलिटी होती है वो रहती नहीं है, वो ख़त्म हो जाती है, तो उनको बड़ा ज़्यादा नुकसान होता है, ठीक है। तो उसके बाद अब इंक्रीज्ड मोबिलिटी या मोर्टेलिटी है, ठीक है। मोर्टेलिटी रेट भी इनकी हाई है, सोशल स्ट्रेस इनमें हाई होता है, साइकोलॉजिकल ट्रॉमा इनमें हाई होता है, ठीक है ना। एल्डर्स में स्पेशली चिल्ड्रंस में, इन्फेंट्स में ज़्यादा होता है, ओके। तो डिसीजेस का स्प्रेड होना भी ज़्यादा रहता है। अब नागार्जुना डैम, तो एक क्रिपलिंग बॉन्ड डिसीज नोन एज नॉक नी began to appear in the area after the construction of the, अब नागार्जुना सागर डैम बनने के बाद पता नहीं क्या एक बोन डिसीज, क्रिपलिंग बोन डिसीज वहाँ पे जो है वो क्योंकि क्या होता है कि डिसीजेज जब स्प्रेड होती हैं लार्ज वाटर बॉडीज की वजह से, ठीक है ना, तो वाटर बोर्न डिसीजेस बढ़ जाती है, तो मलेरिया जो है वो कॉमन रहता है। इसमें नॉक नी की प्रॉब्लम जो है वो नागार्जुना सागर डैम बढ़ने की वजह से नॉक नी की प्रॉब्लम शुरू होगी। तो ये प्रॉब्लम होती है, कॉमन प्रॉपर्टी का एक्सेसिबिलिटी जो होती है वो खत्म हो जाती है। कुछ कॉमन प्रॉपर्टी होती है ना गाँव में, चराने के लिए, जानवरों को चराने के लिए फॉरेस्ट लैंड होती है, वाटर बॉडीज होती हैं, बुरियल ग्राउंड्स होते हैं,
उनसे वो बेदखल हो जाते हैं। तो कल्चर और रिलीजन जो है वो उनका जो है वो ख़त्म हो जाता है। ठीक है, तो उस पे भी अपना कल्चर उनका खत्म, मतलब नुकसान होता है। आइडेंटिटी उनकी स्टेक पे होती है। ठीक है ना, तो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट भी होता है बहुत ज़्यादा। तो ह्यूमन राइट्स की वायलेशन भी होती है। तो ये चीज़ें हैं डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स। अब प्रॉब्लम्स क्या है रिहैबिलिटेशन की? रिहैबिलिटेशन में भी प्रॉब्लम्स होती हैं इनको। उसके बाद क्या होता है रिहैबिलिटेशन की प्रॉब्लम्स क्या क्या होती हैं, कैसे? अब देखो ये एक इशू बन जाता है। कैसे बनता है? अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स जैसे मैंने बताया, आपको डैम्स बना, कोई माइनिंग हुई, कोई टाइगर रिजर्व्स बना, या कोई इंडस्ट्रियल कॉम्प्लेक्स बना, तो उसकी वजह से ट्राइबल जो है वो अपने एंसेस्ट्रल लैंड से उनको डिस्प्लेस कर दिया जाता है। अब मेन प्रॉब्लम्स क्या थी इस प्रोसेस में? तो अब मेन प्रॉब्लम जो थी वो थी लैंड एक्विजिशन की और कंपनसेशन की। तो मेन प्रॉब्लम अब ये था कि इसमें डिस्प्यूट होता था लैंड ओनरशिप के ऊपर। तो कंपनसेशन जो है वो नहीं मिलता था डिस्प्लेस्ड को, क्योंकि ओनरशिप में कुछ दिक्कतें होती थी, लीगल की इतनी कम्प्लेक्सिटी होती थी। तो जो ट्रू वैल्यू होती थी उनकी लैंड की, लिवलीहुड की, वो उनको नहीं मिलती थी। लाइवलीहुड उनका छूट जाता था, जंगल उनसे छूट जाता था, है ना। जो जो कॉमन रिसोर्सेज होते थे, रिवर, फॉरेस्ट, एग्रीकल्चर लैंड, वो उनसे छीन जाया करते थे। सोशल डिसइंटीग्रेशन हो जाती थी, बेसिक सर्विसेज के लिए वो बेदखल हो जाते थे। ठीक है ना, तो ये सब चीज़ें आपने डिस्कस करनी है किसमें, जो प्रॉब्लम्स क्या है रिहैबिलिटेशन में। तो ये चीज़ें हैं। अब उनका छूट गया सब कुछ, कॉमन रिसोर्सेज छूट गए, उनमें एक्सप्लोइटेशन ज़्यादा होता है फिर उनका। तो पार्टिसिपेशन उनका, उनको पूछते ही नहीं है, कंसल्टेशन नहीं करते हैं। ठीक है ना, तो रिहैबिलिटेशन जो है वो फेयर कंपनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी इन लैंड एक्विजिशन, फेयर कंपनसेशन होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए लैंड एक्विजिशन में। ठीक है, तो बट सीधा की है तो है, बना हुआ है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन सिर्फ फिर भी चैलेंज है। ठीक है, तो अब लैंड टाइटल फॉरेस्ट राइट, अब जो है वो जो है वो उनके पास फॉर्मल टाइटल्स होते नहीं है। फॉरेस्ट राइट जो है वो उनके वो अथॉरिटीज रिकॉग्नाइज नहीं करती है, बड़े कम लोगों को फॉरेस्ट का राइट्स मिलते हैं। ओके, तो ये है इन्वायरमेंटल कंसर्न। अब इन्वायरमेंटल कंसर्न्स क्या है? डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स हैं। ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता है, इन्वायरमेंटल की डिग्रेडेशन होती है। ठीक है, अवेयरनेस नहीं है, तो राइट्स के बारे में उनको अवेयरनेस नहीं है, उनके पास ऑप्शंस क्या क्या रहते हैं रिलोकेशन के, रिसेटलमेंट के, वो उनको पता ही नहीं होता। ओके, तो ये है प्रॉब्लम ऑफ रिहैबिलिटेशन। डिस्प्लेसमेंट, देखो अब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है ट्राइबल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। अब प्रॉब्लम्स कहाँ कहाँ आती है रिहैबिलिटेशन की? क्योंकि उनके पास लैंड के प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते, वो वहाँ से बेदखल हो जाते हैं, और उनके पास इतनी अवेयरनेस नहीं होती कि क्या क्या ऑप्शंस हैं उनके पास। तो उनको जो सोर्सेस होते थे कॉमन, वो उनको मिल नहीं पाते हैं, तो डिले होता है, लीगल कम्प्लेक्सिटी बड़ी ज़्यादा होती है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, गवर्नमेंट उनको फिर ज़्यादा लंबा उनको टाइम लगता है रिहैबिलिटेशन करने में। ठीक है, तो ये है प्रॉब्लम्स ऑफ रिहैबिलिटेशन। डिस्प्लेसमेंट और प्रॉब्लम्स ऑफ रिहैबिलिटेशन क्या है? ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं आगे टॉपिक्स में।
ठीक है। तो अब आज हमने क्या क्या देखो इस वीडियो में हमने क्या डिस्कस किया। देखो प्रॉब्लम्स क्या हैं ट्राइबल्स की, है ना। उनको बॉन्डेड लेबर है, उनमें लैक ऑफ एजुकेशन फैसिलिटीज है, इलिटरेसी है ना। फिर और उनमें है क्या बोलते हैं उसको, डी नोटिफाइड ट्राइब्स के बारे में हमने पढ़ा। ओके, इंडेप्टेडनेस है, लैंड एलिनेशन है ना। इंडेप्टेडनेस है, लैंड एलिनेशन है, पॉवर्टी है, लो लिटरेसी है, पुअर एजुकेशन फैसिलिटीज है, अनएम्प्लॉयमेंट है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन का इश्यूज है उनका। ठीक है। तो उसके बाद फिर हमने इनका बॉन्डेड लेबर के बारे में पढ़ा, पॉवर्टी के बारे में पढ़ा, है ना। डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स जो लगते हैं, सरदार सरोवर डैम हो गया, ठीक है। उसके बाद और बड़े सारे प्रोजेक्ट्स हैं, बीएचईएल जो लगा था प्लांट आंध्र प्रदेश में, ठीक है। या फिर बोकारो का स्टील प्लांट लगा था झारखंड में। तो उसमें ट्राइबल्स लोगों की डिस्प्लेसमेंट होती है, उनके पास राइट्स, लैंड राइट्स होते नहीं हैं, तो उनको फिर क्लेम नहीं मिलता है, कम्प्लेक्स होता है लीगल। तो ये चीज़ें प्रॉब्लम फेस करने को मिलती है गाइस। तो अब जो अगला टॉपिक है फॉरेस्ट पॉलिसीज एंड ट्राइबल्स, तो वो हम गाइस अगले वीडियोस में पढ़ते हैं। चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें गाइस।